जैसे सुना है कि देवताज होते हैं हमारे हर दिशा में एक तो उन देवताज के बारे में आप क्या और बताएंगे हमें? देवतास होते हैं और ऐसा भी सुना है कि असुर भी होते हैं। हाँ। तो मतलब हाँ, S6 और S7 का जो डोर है वो डिस्पोजल जोन है, तो उसमें अगर एंट्रेंस रहेगा आपका तो सोचिए आप पूरी निगेटिविटी घर में ला रहे हो, पूरे रोग ला रहे हो, जो फाइनेंशियल डिक्रीज होगा, एजुकेशनल आपका फॉल होगा। तो कुछ चीजें आप सैलून स्पेसिफिक या ब्यूटी पार्लर स्पेसिफिक या कोई बिजनेस के रिलेटेड जनरल उपाय ऐसे बता सकें जिससे बिजनेस वालों को बहुत फायदा हो, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि रेमेडीज ऐसी प्रोवाइड करें बिजनेस करने वालों को कि जिससे उनको डेफिनेटली फर्क पड़े। नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। मैं हूँ मोनिया पांचाल मैं हूँ जय विजय मेहता और आज हमारे साथ हैं वर्षा मैम, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वास्तु एक्सपर्ट है। मैम के पास एक्सपीरियंस है 500 प्लस क्लाइंट्स का, कमर्शियल और रेसिडेंशियल वास्तु का। तो थैंक यू सो मच मैम, आप आज हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी ये चांस देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। फील्ड में कैसे आए? देखिए, जब तक हम किसी अपने के बारे में मतलब अब खुद एक एक्सपीरियंस नहीं कर लेते किसी चीज को, तब तक आप उसमें ध्यान नहीं देते हो। तो मुझे पहले से इंटरेस्ट था वास्तु के लिए, ओके। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी इंटरेस्ट था, लेकिन ये वास्तु थोड़ा सा एक ग्रहों से रिलेटेड है और हमारे जीवन में उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसकी वजह से मैंने उसको ध्यान दिया। मेरे घर में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो मैंने सर्च किया उसके बारे में, वास्तु के लिए ढूंढा, सर्च किया, तो एक इंस्टीट्यूट मिला, उसमें जाके मैंने पढ़ाई की और सोचा कि अगर ये पढ़ाई करके मैं खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो ये पढ़ाई करके मैं दूसरों को भी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। मेरा खुद का मतलब पैसा कमाने के लिए, फाइनेंस के लिए भी एक जरिया हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने ये करने की सोची और मुझे जब मैंने सीखा उसको मैंने अपने घर में खुद इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद ही मैंने एज अ प्रोफेशनल उसको ट्राई किया। और अभी देखिए 6 साल से मैं काफी सक्सेसफुल हूँ। काफी सारे क्लाइंट है, उनके पॉजिटिव रिप्लाई भी मिलते हैं, तो अच्छा लगता है किसी के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसकी वजह से मैंने वो फील्ड चॉइस किया और हो गया। और तो काफी फीडबैक पॉजिटिव भी। हाँ, फीडबैक भी काफी पॉजिटिव आ गया है, तो उनसे ना ज्यादा और अच्छा करने की कोशिश करने में दिल जुट जाता है और दिमाग भी उसी तरफ जा जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से मैंने इसी फील्ड में आना और इसी में करियर करना सोचा, डिसाइड किया। बिल्कुल। और एक्चुअली इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर वर्क कर चुकी हूँ। शुगर फैक्ट्री में सोलर प्लांट था, उधर भी एज ए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर मैंने 10 इयर्स का जॉब किया था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर है, तो दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते थे। ओके। तो 10 साल का एक्सपीरियंस था लोगों से मिलने में, उनकी दिक्कतें क्या आती है वो सब पता था। तो एक सॉल्यूशन रहता है, एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन रहता है कि बाबा हाँ ये थोड़ा सा स्टडी करने के बाद इनका घर ऐसा है, हमारा घर वैसा है, क्या डिफरेंस है, तो ये शायद इससे रिलेटेड है क्या, क्योंकि पहले से दिमाग में वास्तु जो ज्योतिष शास्त्र इसकी क्यूरियोसिटी थी। बराबर। तो एक इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और ये सामने आया मेरे सॉल्यूशन, तो मैंने उसमें झट से वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो ग्रैब कर ली। बिल्कुल। और डिसाइड कर लिया उसी में करियर करना है, इसकी वजह से ये फील्ड में आ गई। बराबर। और एक्चुअली आपने जब घर पे इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट्स आए, हाँ, तो वो मैजिक देखा आपने, तो आपने इसीलिए इसको और आगे हाँ, वही तो कि बाबा मेरे इतने छोटे से मुंह से अगर मुझे ज्यादा इम्पैक्ट मिल रहा है तो मैं आगे की भी सोचूं और डीप जाऊं, क्योंकि ये देखिए वास्तु शास्त्र में ही शास्त्र आ रहा है, तो ये ऊपर ऊपर का नॉलेज नहीं है, बहुत डीप है। बिल्कुल। तो जितना डीप जाओगे उतना अच्छा एक्सकैवेशन होगा, उतना अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा, उतना अच्छा आप दूसरों की मदद कर पाओगे और उनसे ब्लेसिंग मिलती है कि बाबा इन्होंने ऐसा किया, तो वो पॉजिटिव फीडबैक रहता है ना, वो काफी मेरे गूज़बम्प आ गए लेकिन वो अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। और एक्चुअली हमारा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वास्तु शास्त्र एक्चुअली क्या है और इसकी सच में सबको जरूरत है क्या? देखिए, वास्तु मतलब हमारा घर रहता है, हमारा ड्रीम रहता है।
एक बार ही वास्तु रहता है, उसको डेकोरेट करना ज्यादातर लेडीज के लिए, मतलब बहुत सारे उनकी इच्छाएं रहती है, मेरा घर हो, ये शहर है, इसमें मेरा घर होना चाहिए, और वो कैसा रहता है ना, उनके ड्रीम्स रहते हैं अलग अलग, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना, ये कलर होना चाहिए। तो ये इम्प्लीमेंट करते समय हम वास्तु का भी अगर सोचेंगे तो ज्यादा आनंद ले पाएंगे, हमारे जीवन में और ज्यादा सुख और समृद्धि ले पाएंगे। जो भी डिफिकल्टीज आने वाली है उसको कम करने की कोशिश अगर हम वास्तु के इम्प्लीमेंट करने के बाद कर पाए तो उसमें दिक्कत क्या है। वास्तु में अगर हम छोटे से चेंजेस करके पॉजिटिविटी ला पा रहे तो उसमें दिक्कत क्या है, कर पाते हैं ना तो कर लेंगे। सही बात है एक्चुअली। लेकिन वास्तु की जैसे आप बोल रहे छोटे मोटे चेंजेस, अभी कई बार तो ऐसा होता है कि वास्तु शास्त्री आया, सब घर तोड़वा दिया और सारा बहुत खर्चा करवा दिया, तो ये ऐसा ही होता है कि छोटे मोटे चेंजेस में भी काम हो जाता है? हाँ, छोटे मोटे चेंजेस में भी काम हो सकता है, बिना तोड़फोड़ में रेमेडीज यूज किए जाते हैं, पिरामिड्स रहते हैं, हमारे कॉपर के यंत्र रहते हैं, तो उसमें से भी काम हो सकता है। कलर थेरेपी भी है, अभी न्यूमरोलॉजी भी है, तो उसके साथ हम छोटे मोटे चेंजेस करके हो सकता है, उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। तोड़फोड़ इसलिए की जाती है कि नेचुरली अगर कुछ चीजें है तो नेचुरली जितना हम कर पाएंगे ना तो वो उतना अच्छा रहता है। अगर तोड़फोड़ पॉसिबल है तो तोड़फोड़ कीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप ये रेमेडीज यूज कीजिए। पिरामिड है, कॉपर के यंत्र है, वो उसको यूज करके हो सकता है। और भी है, डीप क्रिस्टल थेरेपी है, रत्न का भी थेरेपी रहता है, तो वो भी आप यूज करके अपने जीवन को सुख और समृद्धि कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। जैसे हमने सुना है, मैंने कई बार सुना लोगों से कि इस दिशा में घर की एंट्रेंस होनी चाहिए या इस जोन में ही मंदिर होना चाहिए, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं या फिर दिशाएं होती हैं? कुछ जैसे मैंने सुना है कि ऐसे 8 दिशाएं होती हैं स्पेसिफिक, और फिर 16 जोन्स होते हैं इम्पोर्टेंट, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बेसिक तो यह है कि 8 दिशा तो सबको मालूम ही है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उसकी जो 4 मेन दिशा है और 4 उप दिशा है। तो पूरब और उत्तर के बीच में आती है वो ईशान रहता है, हमारा नॉर्थ ईस्ट रहता है। फिर पूरब और दक्षिण के बीच में जो आती है वो हमारा आग्नेय रहता है, साउथ ईस्ट रहता है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो आता है वो साउथ वेस्ट रहता है, उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और साउथ वेस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के बीच में जो आता है उसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ये तो 8 दिशाएं हो गए। और जो इस ये दोनों के बीच में जो आता है उसको हम फिर उसको डिवाइड करके उसके 16 जोन बन जाते हैं। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये ऐसे पूरे टोटल 16 जोन हो गए। तो मेन तो 8 ही दिशा है, उसमें से हमारी 4 मेन है और 4 उप दिशा है। हमारे पंचतत्व है 5। हाँ। तो पंचतत्व हमारे उप दिशाओं से रिलेटेड हो जाते हैं। हमारी उप दिशा है ईशान, तो उससे रिलेटेड पंचतत्व हो जाता है जल तत्व। हाँ, तो पंचतत्व और उपदिशा है, इसमें रिलेशन हो जाता है। वास्तुशास्त्र में हमारी 8 दिशाएं, 16 जोन और पंचतत्व तत्व भी रहता है। जो हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी रहती है, अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स रहता है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ये सब चीजों का इफेक्ट होता है हमारे वास्तु पे। और इनडायरेक्टली हम वास्तु में रहते हैं तो वास्तु में रहने वाले जो भी पर्सन है उनके ऊपर भी होता ही होता है। तो ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो पंचतत्व है, आपको तो पता ही है, अग्नि है, वायु है, जल, आकाश और पृथ्वी तत्व। तो इसका हमारे रिलेशन मेन डायरेक्शन से नहीं है। जो उपदिशाएं है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे 5 एलिमेंट्स को। बस जल तत्व रहता है, वो ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर सेकंड अग्नि तत्व रहता है, वो अग्नि कोण को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और जो नैऋत्य साउथ वेस्ट रहता है वो हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें नेक्स्ट अपना नॉर्थ वेस्ट है, मतलब वायु दिशा है, वायु कोण है, वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। ओके, लेकिन ये जो 5 तत्व आपने अभी बताए, ये तो सारे के सारे डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा होता है कि इसकी इम्बैलेंस हो तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट इमीडिएटली दिख जाए, या इसके बैलेंस होने से फायदा होता है, ये तो हम जानते हैं, हमने सुना है। लेकिन ऐसे कुछ किस्से या केसेस
जिससे पता चले कि इसमें अगर इम्बैलेंस है तो ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? हाँ जरूर ऐसा होता ही है। हमारे देखिए अग्नि एक कौन रहता है, ये अग्नि से रिलेटेड रहता है, ऊर्जा से रिलेटेड रहता है। हम डेली रूटीन्स के काम करते हैं, उसमें भी हमें ऊर्जा लगती है। बिल्कुल। तो ये भी हमारे ह्यूमन से रिलेटेड हो गया, मतलब हमारे बॉडी से रिलेटेड हो गया। तो वास्तु में ये कैसा वर्क करता है कि ये अगर डिस्टर्ब हो गया, अपना ऊर्जा का कोण अगर डिस्टर्ब हो गया तो उसमें हम डिले होता है, मतलब हमारे जो भी काम प्लान करेंगे उसमें डिले होता है, या फिर कोर्ट केसेस हो जाते हैं। मतलब अगर कुछ कॉरल्स वगैरह हो जाएंगे तो वो कॉरल्स कोर्ट तक चले जाएंगे। तो ये कोर्ट केसेस हो जाएंगे उसमें। साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब रहेगा, मतलब अपना अग्नि कोण अगर डिस्टर्ब रहेगा तो डिले होगा आपके डिसीजन में, काम डिले होगा, कोर्ट केसेस बन जाएंगे। फिर आपका जो कैश फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व डिस्टर्ब है। अगर अग्नि तत्व प्रॉपर रहेगा तो कैश फ्लो आपका एकदम फ्रीक्वेंट, एकदम फ्लुएंट रहेगा। तो वो कैश फ्लो में कम हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। उसमें भी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। अग्नि कोण ना कट होना अलग बात है, अग्नि कोण में टॉयलेट बाथरूम आना वो अलग बात है। लेकिन जो भी परिणाम होंगे वो यही होंगे कि कैश फ्लो लो हो जाएगा, आपके एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम आएगा तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, ये मैंने अभी मेरा दादर में एक विजिट हुआ था, तो उनका एक्सपीरियंस किया हुआ है। उनका नाम अभी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उनका साउथ ईस्ट का पूरा घर का कोना कट था, तो उनको डिले होता था हर एक चीज में। मतलब अगर मेरी अपॉइंटमेंट लेने में भी उन्होंने डिले किया, उसके बाद मुझे जाने में भी, उनके घर जाने में भी मतलब मैं बोली कि मैं कल आऊंगी आपके घर विजिट करने के लिए, मुझे लेकिन दूसरे दिन मुझे ही कुछ काम आ गया तो मेरा डिले हो गया। तो ये क्योंकि उनका साउथ ईस्ट का जो कोना था वो पूरा कट था, ये डिले हो गया। उनका प्रॉब्लम मुझे आया लेकिन डिले उनको हो गया क्योंकि उनका घर का साउथ ईस्ट कट था। ऐसे वो रिलेट कर जाता है। फिर ऐसे हर एक तत्व का अलग अलग रहता है। ये मैंने साउथ ईस्ट का बता दिया। वैसे ही जल तत्व का अलग होगा, वायु तत्व का अलग होगा, पृथ्वी का अलग होगा। सही बात है। इमोशंस अगर बोला जाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इम्बैलेंस की वजह से कई लोगों के घर में इमोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिप्रेशन में आ जाते हैं, और तो उसमें वायु तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ वही पूछ, क्योंकि वायु तत्व है वो आपका रिलेशन दिखाता है। तो जो भी है, मतलब पार्टनर्स का पार्टनर के साथ रिलेशन, बॉस का एम्प्लॉय के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, भाई बहन का रिश्ता, ये सब है वो कम्युनिकेशन और रिलेशन आपका वायु तत्व दिखाता है। अगर वायु तत्व डिस्टर्ब हो गया, उसमें अग्नि आ गया, या फिर उसमें टॉयलेट बाथरूम तो चल जाता है खाली वो उसमें, लेकिन कट हो गया या फिर अग्नि आ गया तो वो आपके रिलेशन में, अग्नि मतलब चिंगारी हो जाएगी, तो रिलेशन में थोड़े से झगड़े हो जाएंगे, तो वो रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसमें भी एक जोन रहता है ना, उसमें डिप्रेशन जोन है नॉर्थ वेस्ट में। अगर वहां पे आप सोओगे तो वो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन का भी जोन है। हाल ही फिलहाल में जो भी बच्चे लोग अभी ये गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल का, मतलब माँ बाप के बहुत से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि बच्चा खेलता है, सुनता नहीं है। तो आप जाके देखेंगे ना तो वो उसी जोन में बैठता होगा, ज्यादातर बैठता होगा, या फिर उसी जोन में वो खेलता होगा। क्योंकि वो जो है ना एक अट्रैक्शन रहता है ना मोबाइल का, वो उसी जोन में डेवलप होता है। एडिक्शन जैसा। हाँ, एडिक्शन जैसा वो डेवलप हो जाता है। फिर उसी में बच्चा रह जाता है, दंग हो जाता है। और प्रॉब्लम मतलब निकलने में भी दिक्कतें होती है। उसको निकालने के लिए पहले वो जोन से निकालना पड़ता है। ये सब सॉल्यूशन है। और जैसे सुना है कि देवताज होते हैं हमारे हर दिशा में एक, तो उन देवताज के बारे में आप क्या बताएंगे? देवताज होते हैं और ऐसा भी सुना है कि असुर भी होते हैं। हाँ, तो मतलब, हाँ, क्या ये रियलिटी है? हाँ, रियलिटी तो है। मतलब जो भी वास्तु का हमारा पदमंडल रहता है वो 81 हाउसेस रहते हैं, उसमें 45 देवता रहते हैं, उसके साथ असुर भी रहते हैं। तो जो भी है हमारा भी नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा देवता का रीजन है, तो वहां का मेन जो है वो शिव है। और जो वेस्ट का है तो वेस्ट का स्वामी पश्चिम दिशा का स्वामी शनि है।
तो शनि देवता है लेकिन वो राक्षस प्रवृत्ति मतलब नेगेटिव इफेक्ट देता है ना वो। सही। तो इसकी वजह से वो असुर और ये देवता दोनों का समावेश हमारे वास्तु में है और जरूरी भी है। अगर पॉजिटिव आपको चाहिए तो निगेटिव भी बैलेंस करता है। सही बात। नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो देवता के साथ असुर भी हमारे वास्तु में रहते ही है। ओके, तो ऐसे कुछ देवतास के बारे में आप बता सकते हो जिसके एट्रीब्यूट्स, मतलब कि ये देवता का क्या काम है? बिकॉज अभी अगर हम जैसे नॉर्मल पब्लिक सुने कि देवतास है वास्तु में, तो वो देवता क्या हमें क्या देते हैं? मतलब कुछ अगर पता हो इसके बारे में, क्योंकि आजकल बहुत सुनने में मिल रहा है देवता एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये बेसिकली देवता करते क्या है? जो एक्टिवेट होंगे तो कुछ और करेंगे या अच्छा काम करेंगे? हाँ, वैसे तो मेनली मैं अगर कहूंगी तो वेस्ट में मतलब पश्चिम दिशा से अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो 5 to 25 सॉरी 0 to 20 डिग्री में उसमें एक पुष्पदंती डोर आता है, वो W4 का डोर है। वो हमको काफी प्रोग्रेस देता है, बट फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत देता है वो। और हम वहां पे जो भी डिमांड करेंगे उस डोर की तरफ मुंह करके हम जो भी डिमांड करेंगे ना वो हमारी कंप्लीट हो ही जाती है। तो वहां पे और भी एक देवता का स्थान है त्रिपुर भैरवी, तो वो डिमांड की देवता है। तो पुष्पदंती डोर त्रिपुर भैरवी से रिलेटेड है, तो इसकी वजह से हम वहां पे जो भी डिमांड करेंगे वो हमारी फुलफिल हो ही जाती है। हमारी विशेष है। हाँ, तो विश फुलफिल जोन, विश का फुलफिलमेंट जोन वो हम कह सकते हैं पुष्पदंती डोर। ओके, तो जो पुष्पदंत देवता का जो जोन है, जैसे W4 आप बोल रहे हो, हाँ। उस तरफ हमने अगर हम अपनी इच्छा कुछ मांगे और अगर प्रसन्न हो जाए देवता तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है 100%। ओके। ओके, बहुत बहुत ही बढ़िया चीज है ये तो। आज तो हम देखेंगे पहले यहाँ पे कहाँ पे है। और ऐसे कोई दिशा जैसे जहाँ पे अगर जैसे घर में बच्चा है और वो पढ़ाई करता है, तो ऐसी कोई दिशा के जहाँ वो अगर बैठे और पढ़ाई करे तो उसको ज्यादा अच्छा हो? हाँ, पढ़ाई के जोन का अगर हम सोचे तो साउथ वेस्ट में वेस्ट की तरफ जाते समय एक सुग्रीव जोन सुग्रीव जोन है। तो वहां पे जो भी बैठ के पढ़ाई करेगा ना बच्चा, वो उसका मतलब जो है ना ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है। उसका जो माइंड में रखने का जो भी प्रोसेस है वो काफी मतलब अभी पढ़ेगा ना तो बूढ़ा होने तक भूलेगा नहीं, एकदम परफेक्ट उसके फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं, बेसिक क्लियर हो जाता है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे फ्रेंड का जो लड़का है वो 1st to 10th स्टैंडर्ड से उसी जगह पे बैठ के उसको उसके घर में उसको सुग्रीव जोन मिल रहा था। तो नेचुरली वो उन्होंने कुछ वास्तु वगैरह देखा नहीं था, लेकिन मेरी एक थी ना क्यूरियोसिटी कि बाबा इनका बेटा इतना पढ़ाई करता है, अच्छा करता है, तो इनके वास्तु में ये कौन से जोन में बैठ के पढ़ता है। इसकी वजह से मैंने उनका वास्तु विजिट किया, तो वो सुग्रीव जोन में बैठ के पढ़ता था, नेचुरली पढ़ता था, उन्होंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था। और उसका फेसिंग भी ईस्ट की तरफ ही था, वो बैठता था साउथ वेस्ट में जो सुग्रीव जोन है, और उसका फेसिंग ईस्ट में था। तो वो अभी मतलब अभी 15 दिन में वो जर्मनी जाएगा उसका MS कंप्लीट करने के लिए इंजीनियरिंग में। तो वो है कि बाबा सुग्रीव जोन में वो बैठ के पढ़ा है, तो ये उसका रिजल्ट है। तो ये जोन का इम्पैक्ट आप देख सकते हो। एग्जाम तो उसकी मतलब अच्छे मार्क्स थे, वो तो अबाउ 90 था। तो काफी अच्छा, मेरे मतलब खुद एक्सपीरियंस किया हुआ, खुद आंखों से देखा हुआ, ये सही बात है, जादू है कि आपका बच्चा अगर इसी जोन में पढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, वो पूरा सक्सेस पा लेगा उसी जोन में। तो ऐसे और भी देवताज हैं, तो ये सुन के बहुत एक्चुअली बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही है कि मुझे भी एक पॉडकास्ट में तो हम लोग ये कवर नहीं कर पाएंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि आपको और पॉडकास्ट में हम बुलाएं आगे, तब हम कुछ और देवतास कवर करें। तो बिकॉज जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, उनको बहुत फायदा मिलेगा ये चीजों से। है बहुत सारे हैं जो हमें भी पता नहीं है, लेकिन क्या है ना, हम पहले खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सही बात है, खुद अपने ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट कर लो, उसका देख लो, समझ लो, पॉजिटिव इफेक्ट जान लो, फिर दूसरों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलो। नहीं तो क्या होगा, हम बता देंगे आपको नहीं होगा कुछ, तो रिप्लाई मतलब फीडबैक अच्छा नहीं आएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये करना तो बहुत जरूरी है, इसलिए खुद पहले इम्प्लीमेंट करो, स्टडी करो, फिर बाद में आप
बताओ। ऐसे ही जैसे अभी अच्छी जगह पे बैठने से कोई अच्छी पढ़ाई कर सकता है, तो वैसे ही अगर गलत वास्तु किया हो तो उसका भी तो प्रभाव पड़ता होगा। हाँ, ये गलत गलत- वास्तु किया हो या गलत गलत वास्तु वास्तु हो, जनरली मतलब हो किसी हाँ, के घर का। जनरली जैसे एक जोन हमने सुना है, नॉर्मली सुनते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन है, यहाँ पे सोने से बहुत तबीयत खराब हो जाती है वहां पे कोई भी और चीज पढ़ाई करने से पढ़ाई याद नहीं होती। ऐसा सच में होता है? हाँ होता है ना, अभी मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, वो जो डिटॉक्सिफिकेशन जोन है, डिप्रेशन जोन है, जो हाँ। नॉर्थ वेस्ट में है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी उसी उसी जोन में अगर आपका एंट्री आएगा तो सोचिए कितना आप निगेटिविटी घर में ला रहे हो। वैसे ही साउथ वेस्ट में भी जो आपने अभी बोला डिस्पोजल जोन, वो भी S6 और S7 का जो डोर है वो डिस्पोजल जोन है, तो उसमें अगर एंट्रेंस रहेगा आपका तो सोचिए आप पूरी निगेटिविटी घर में ला रहे हो, पूरे रोग ला रहे हो, जो फाइनेंशियल डिक्रीज होगा, एजुकेशनल आपका फॉल होगा, सब पूरी तरह से आप पैक हो जाओगे तो कैसे होगा। वास्तु के हिसाब से तो वो काफी गलत बात हो जाएगी। इसकी वजह से वो आपको ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट ये दो जो डोर है उसमें तो आपकी एंट्री ना हो, S6 S7 W6 W7, ओके ये जो नंबर है Okay. उसके जो डोर है उसको आप में एंट्रेंस नहीं लेना है। ओके। अच्छा, एंट्रेंस नहीं लेना से एक चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज जो पूछना भूल गए हम लोग। वास्तु जनरली जब अभी जो जो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो लोग क्या करते हैं, वो कंपास पकड़ते हैं, जिधर खड़े हैं उधर का देखते हैं, इधर से डोर किधर है, इधर से ये कौन सा जोन आ रहा है, तो कैसे देखा जाता है? कई लोग बोलते हैं सेंटर से देखा जाता है, कई लोग एंट्रेंस को ही बोलते थे ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है। अभी जो जानकार है वो बोलते नहीं ये ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस नहीं है तो खराब एंट्रेंस है, और जिसको जानकारी नहीं है वो तो ब्रोकर जनरली जो जो ब्रोकर Right, रेंट हाँ। पे दे रहे होते हैं घर या बेच रहे होते हैं, ईस्ट वेस्ट एंट्री बोल के कोई भी घर बेच देते हैं। हाँ ये तो नॉर्मली अभी हो रहा है, क्योंकि हम पूछते हैं, विजिट के लिए कॉल आता है तो हमारा तो ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। भाई फेसिंग अलग बात है, फेसिंग अलग बात है, आपका डोर का लोकेशन वेस्ट में है या ईस्ट में है, फेसिंग नहीं देखना है, आपका प्रॉपर लोकेशन देखना है। हमारे पूरा शरीर है तो हमारे शरीर का सेंटर नाभि है, बराबर। नाभि से हम ऊर्ध्व और नीचे मतलब अधर और ऊपर ऐसा डिवाइड करते हैं, बराबर, सही Right. तो ये एक प्रमाण हो गया नाभि। बात, सही बात है, वैसे सही ही वास्तु का भी नाभि होता है, तो वो ब्रह्म तत्व होता है, बात। ओके। जो सेंटर रीजन रहता है। अच्छा, जो ब्रह्म स्थान या हाँ ब्रह्म स्थान, Okay. जो भी घर है उसके अगर 9 पार्ट्स कर दिए जाए, उसमें जो सेंटर का जो 9वां पार्ट रहता है वो ब्रह्मा रीजन रहता है, ओके तो उसी में खड़े रह के आपको कंपास से डायरेक्शन लेनी चाहिए। तो ये मतलब सही तरीका है, बाकी का जो है वो पता नहीं, मैं तो यही इसी को इम्प्लीमेंट करती हूँ, क्योंकि ये मतलब यूनिवर्सल यही ठीक है ना कि एक प्रॉपर लोकेशन हो जहां से आप बात है, देखा जाए। डिवाइड करना है आपको डायरेक्शन, तो वहीं से लेना है। जैसे गलत वास्तु का प्रभाव अगर पड़ता है जैसे आप बता रहे थे, तो आप कुछ एग्जांपल्स देंगे हमें कि अभी हमने एंट्रेंस का डिस्कस किया है, वैसे ही दूसरा हिस्सा रहता है बाथरूम, किचन या बेडरूम। तो किचन अगर गलत दिशा में नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा तो हमारे घर में रोग आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो तत्व है वो जल तत्व है, उसमें हम किचन का अग्नि तत्व अगर ला के रख देंगे तो आप ये सोचिए क्या होगा। पानी की जगह अग्नि, तो आपके रिलेशन भी खराब होंगे, आपकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारा जठराग्नि है वो ऊर्जा से रिलेटेड करता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट में अगर खाना बनाओगे तो अग्नि जल तत्व उसमें मिक्स हो जाएगा, तो वो खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, हमको शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप फ्रेश नहीं रह पाओगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट आपके फाइनेंस पे होगा। तो आपकी हेल्थ इश्यू हो जाएंगे, आपके फाइनेंस के इश्यू हो जाएंगे, तो इन प्रॉपर आपका पूरा ग्रोथ स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे ठप हो जाएगा। तो ये किचन का इफेक्ट रहता है, ये नेगेटिव इफेक्ट रहता है। इतना हम सोचते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लिंक टू लिंक आप देख के मतलब जोड़ के सोचिए ना, ये होता है कि नहीं, इसमें साइंस है कि नहीं, ये वास्तु शास्त्र क्यों रिलेट हुआ है, विज्ञान से क्यों रिलेट हुआ है, ये इसीलिए वो उसको वास्तु शास्त्र कहते हैं। वैसे बेडरूम का हो गया, बेडरूम का जो है वो ज्यादातर बोला जाता है साउथ वेस्ट में है, होना चाहिए। Right. वो क्यों होना चाहिए,
क्योंकि हमारा सर साउथ में रहेगा, हमारा पैर नॉर्थ में रहेगा और बेडरूम प्रॉपरली साउथ वेस्ट में रहेगा। तो साउथ वेस्ट का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। वो जड़त्व मतलब स्टेबिलिटी देता है, हेवीनेस देता है। तो हमारा जो है फ्यूचर वो स्टेबल हो जाएगा। वो जितना मतलब कम टाइम में ज्यादा आपको प्रोग्रेस मिल जाएगा। उसमें से अगर हमारा बेड मतलब सोने का पोजीशन अगर साउथ में सिर और नॉर्थ में पैर रहेगा, तो ये भी पृथ्वी से जो चुंबकीय एनर्जी निकलती है उससे रिलेटेड है। हमारे शरीर में हमारा ब्लड जो मूवमेंट होता है ब्लड का, उसमें हमारे लोह रहता है, मतलब फेरस जो है वो हमारे ब्लड का एक कंटेंट है। हमारी जो भी पोजीशन है, हमारा सर मतलब हमारा नॉर्थ हो गया। हाँ। तो हमारा नॉर्थ पृथ्वी के साउथ से कनेक्टेड होगा। सही बात है, बिल्कुल मैग्नेट्स तो की हाँ, तो वो मैग्नेट्स की तरह वर्क करेगा। बिल्कुल। हाँ, जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल। हमारे जो ब्लड में जो फेरस के जो भी कण है वो अट्रैक्ट हो गए, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा, बराबर, right. स्मूथली होगा। तो Right. आपकी नींद अच्छी पूरी होगी, उसका प्रभाव आपके कार्य क्षमता पे पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, आपकी नींद अच्छी होगी, आप फ्रेश रहोगे, आप जो डिसीजन पावर है, डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट ले पाओगे। सही बात है। हाँ, आपकी अगर कठिन परिस्थितियां आ गई तो उसमें डिसीजन फास्ट मेकिंग के लिए आपका पूरी बॉडी हेल्दी होना चाहिए। तो ये सब जो सब एट्रीब्यूट है हमारे वो साउथ वेस्ट में मिल जाते हैं हमें। लेकिन हमारी नींद साउथ और मतलब हमारा सर साउथ की तरफ और पैर नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया ना साइंस से मैजिक सही बात जो है। वास्तु से रिलेट है। तो वास्तु शास्त्र इसलिए कहा गया है कि इस तरह से वो विज्ञान वास्तु में इम्प्लीमेंट होता है। बराबर। राइट। और हमें ये जो जैसे हम बोलते हैं ये वास्तु शास्त्र, तो जैसे शास्त्र होते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ चीज उसको शास्त्र बोलते हैं, तो क्या वास्तु भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? हाँ, मतलब अभी दैविक तरीके से आप पूछना चाह रहे हो, दैविक मतलब अधिदैविक जो भगवान से रिलेट होता है या नहीं। हाँ, मतलब- देखिए वास्तु हर एक चीज में भगवान है, तो वास्तु का भी भगवान रहता है, उसको हम वास्तु पुरुष कहते हैं। तो उसका जो निर्मिति का स्टोरी है वो सबको पता है। मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दूंगी। बिल्कुल कि बिल्कुल बता दीजिए। शंकर मतलब हमारे शिव जी का असुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, तब उनके जो घर्म बिंदु नीचे पड़े, उसमें से जो असुर पैदा हुआ, बिंदु एज इन मतलब स्वेट स्वेट, हाँ पसीना जो भी नीचे गिरा, उससे जो भी असुर पैदा हुआ, तो वो लोगों को खाने लगा जो भी वहां पे प्रेजेंट थे युद्ध के समय, तो उनको खाने लगा। तो इसकी वजह से शिव जी ने उसको पैर के नीचे दबा के रखा। उसको पैर के नीचे ऐसे दबा के रखा कि उसका जो सर था वो नीचे था और पीठ ऊपर थी। ओके, तो हाँ, मुंह नीचे पीठ ऊपर। तो वैसे ही पोजीशन में वो जब तक युद्ध खत्म नहीं होता वैसे ही उसको शिव जी ने पकड़ के रखा था। बाद में जब युद्ध खत्म हुआ तो उसका जो पोजीशन था वैसा ही था। तो अभी उसका खत्म हो गया है ना काम, तो पूरे देवता ने उसको पकड़ के 45 देवता ने उसको पकड़ के पृथ्वी के नीचे फेंक दिया। वो भी उसी पोजीशन में पृथ्वी के ऊपर आके गिरा, उसका सर नीचे मतलब उसका मुंह नीचे और पीठ ऊपर। तो उसी पोजीशन में हम उसका निक्षेप करते हैं हमारे वास्तु में। उसको डायरेक्शन दी गई अग्निकोण, जो अग्निकोण रहता है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, उसी में वास्तु पुरुष का निक्षेप होता है। तो हम बोलते हैं कि बाबा वास्तु में शुभ बातें किया कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। वास्तु तथास्तु बोलती है, तो वास्तु तथास्तु नहीं बोलती है, वो वास्तु पुरुष तथास्तु बोलता है। तो हम जो भी बोलेंगे, अगर उसी समय उसने तथास्तु बोल दिया, हमने अच्छी बात बोल दी, उसी समय उसने तथास्तु बोल दिया, तो ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन कुछ नेगेटिव आपने बोला और उसी टाइम उसने तथास्तु बोल दिया, तो वो भी आपको मिलेगा ना। बराबर। हाँ, इसी के वजह से हमको घर में पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। राइट। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे भी होता है, हमारे रिलेशन में भी होता है, हस्बैंड वाइफ हो या फिर मदर डॉटर हो, सब में ये इफेक्ट होता ही होता है। ओके, बट जैसे ये तो हुआ वास्तु पुरुष के बारे में जानने मिला इस स्टोरी से हमको। लेकिन जैसे शास्त्रों की, जैसे मैं पूछा था कि शास्त्र है ये वास्तु शास्त्र, तो कोई वेद वगैरह में वर्णन है इसका या
हाँ, ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। ओके। मेरे और ऐसा सुनते हैं कि मैं नाम के असुर ने या विश्वकर्मा जी ने इसको इजाद किया है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, देखिए विश्वकर्मा भी जो देवों के लिए गृह निर्माण निर्माण करते थे, लेकिन मयासुर थे वो राक्षसों के लिए गृह निर्माण का काम करते थे। तो दोनों को मिला के वास्तुशास्त्र होता है, ऐसे अलग नहीं है। क्योंकि हमारे घर में हमारे वास्तु में 81 पदमंडल है, तो उसमें देव भी है और दानव भी है। तो दोनों का भी एडिशन होता है, इसकी वजह से दोनों का कॉम्बिनेशन में होता है। वास्तु मतलब विश्वकर्मा से रिलेटेड है ऐसा नहीं है, उसमें मयासुर का भी है। तो दोनों का मिला के हाँ, दोनों का मिला के ही होता है। आपने अभी अभी हमें घर के वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, पर ये एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। ऐसी अगर हम लैंड खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें भी वास्तु देखा जाता है? डेफिनेटली उसमें भी वास्तु देखा जाता है, लेकिन उनके क्राइटेरिया अलग रहते हैं। वास्तु में हम जो वास्तु के पार्ट्स रहते हैं, मतलब किचन, बेडरूम, बाथरूम, वो देखते हैं। ओपन प्रॉपर्टी में हम उसका शेप शेप, साइज वो देखा जाता है। उसके आजू बाजू में रोड कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, उसका एंट्रेंस कौन से डायरेक्शन में ले सकते हैं, वो देखा जाता है। फिर उसका टी जंक्शन रहता है, वाई जंक्शन रहता है, विथिशुला बोलते हैं उसको, तो वो भी देखा जाता है। फिर उसमें एक शल्य शोधन नाम का भी पार्ट रहता है। मतलब अगर वो ओपन स्पेस है तो उसमें कोई भी आता जाता रहेगा, तो पहले उस जगह में क्या था हमें पता नहीं है ना। तो जब हम डिगिंग करेंगे, उस जगह में खोदकाम करेंगे, तो पता चल जाएगा वहां पे कुछ अगर गलत चीजें हुई थी या शमशान था, तो वो हम उस टाइम में पता चल जाएगा कि ये शल्य शोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी चीजें देखी जाती है उसमें। शेप है, साइज है, सराउंडिंग रोड्स है, ये सब देखा जाता है। तो ये सराउंडिंग रोड्स कैसे प्रभाव डालती है? जैसे आपने टी जंक्शन बोला या वाई रोड बोला, तो वो या फिर शेप ऑफ द लैंड जो आप बोल रहे हैं, वो कैसे प्रभाव डालता है? पहले तो हम शेप में देखा जाएगा तो हम एक तो स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, षटकोणी भी अच्छा रहता है। और ये जो रहता है ना हमारा श्री यंत्र, श्री यंत्र का साइज रहता है ना, उसको भूसनाकार बोलते हैं, भद्रासनाकार बोलते हैं। तो वो साइज तो बहुत ही अच्छा रहता है। वो साइज एक्चुअली मिलता नहीं है, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन बालाजी का जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ना, उसका जो लैंड है ना, वो लक्ष्मी यंत्र का जो शेप है ना, उसी में बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हो उसमें कितना मतलब फाइनेंशियल कितना इनकम होता है, और वो कितना पॉपुलर भी है। तो ऐसा इम्पैक्ट करता है शेप का। और बाकी का देखा जाएगा तो उसमें जो रोड्स रहते हैं, तो बाजू के जो रोड्स रहते हैं ना, वो हमारे शुभ दिशा में होने चाहिए। पूर्व दिशा होनी चाहिए, उत्तर, पूर्व और ईशान्य दिशा में रास्ते होने चाहिए। पश्चिम दिशा का भी रास्ता चल जाता है, वो तो लेडीज के लिए काफी अच्छा हो जाता है। और साइज में बताया जाए तो गोमुखी और व्याघ्रमुखी रहता है। तो उसमें भी हम गोमुखी जो प्लॉट रहता है उसमें हम रेसिडेंस के लिए जा सकते हैं, और व्याघ्रमुखी जो रहता है वो हम बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो प्लॉट। तो ऐसे शेप और साइज में हो गया। तो ये व्याघ्रमुखी जो आप बोल रहे हैं, ये शेरमुखी बेसिकली? हाँ, वो सेम ही हो गया। व्याघ्रमुखी और शेरमुखी एक ही हो गया। ओके। तो ऐसे हम उसका लैंड का कर सकते हैं। ओके। लैंड में भी इतनी सारी चीजें ख्याल देखी जाती है ना, डेफिनेटली। ये एक चीज है डेफिनेटली। मैं एक मेरे पहचान वाले के साथ गया था, जब वो लैंड बाय कर रहे थे, तो उन्होंने जमीन मतलब उन्होंने वो लैंड को एक साइड में खुदवाया था, और उसके बाद में उधर वापस पानी भर दिया होगा, उसमें वापस मिट्टी डाली थी। ओके। तो जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने चेक किया कि लैंड में पहले से मिट्टी दब गई है क्या ज्यादा। राइट। तो उन्होंने बोला कि ये लैंड नहीं ले सकते क्योंकि मिट्टी ले रही है अंदर, इसको जितना निकाला था डाला, तो इसने अंदर ले लिया और डालना पड़ेगा अभी लाके। उसको भू परीक्षण कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं लेना है करके, क्योंकि ये लैंड जो है ना, ये देगा नहीं है तो लेगा। राइट, वो भी होता है। और रंग मतलब कलर टेस्ट, मतलब उसमें जो सॉइल है उसका कलर टेस्ट भी देखा जाता है, उसके हिसाब से भी वो किसके लिए योग्य है।
वो भी देखा जाता है उसमें। Okay. तो लैंड के लिए भी ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट और भी है। ओके Okay. ये एक्चुअली एक पॉडकास्ट में डिस्कस होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं लैंड है। का, बट हम Actually. डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आगे हम इसको एक एक टॉपिक्स को ज्यादा डीप में कवर करें। श्योर Right. श्योर डेफिनेटली। और कुछ रेमेडीज अगर आप शेयर करना चाहो, जो क्योंकि क्या होता है अगर ये वास्तु के रिलेटेड पॉडकास्ट है तो बहुत सारे लोग आए होंगे जिनकी कोई कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो वो यही सोच रहे होंगे कि मेरे को कोई रेमेडी मिल जाए यहाँ से जो उनके लिए वर्क करे। और आजकल बहुत सारी रेमेडीज तो कॉमन है, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें कुछ रेमेडीज के रिलेटेड तो प्लीज बताइए। जिससे किसी को हेल्प हो जाए। देखिए हम वास्तु और बिजनेस दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे एक रेमेडीज है। ओके हमारा बिजनेस में या फिर वास्तु में नॉर्थ के दिशा में जो भी दीवार होगी या फिर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें हम ब्लू कलर का स्क्वायर लगा देंगे ना। उस मतलब दीवार कितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको वो जनरेट करना है, जो भी स्क्वायर करना है, लेकिन ब्लू कलर का स्क्वायर Okay. वहां पे लगाना है नॉर्थ की दीवार पे। ओके बिजनेस में हो या घर में, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी डेवलप करके देता है। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो फाइनेंस बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा तो फाइनेंस अच्छा आएगा। Right. ये तो बिजनेस के लिए हो गया। और घर में क्या होता है, घर में भी करियर मतलब अगर जॉब कर रहा है आपके जो भी मेन पर्सन है, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसमें भी प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। Okay. घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका भी रहता है ना, बाहर जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी उनको स्कॉलरशिप चाहिए होती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट होता है Okay. तो वो ब्लू कलर आपको लाके देता है, खींच के लाता है, अट्रैक्ट करता है। ओके तो ये मेन दोनों के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिजनेस के लिए भी है। साइज क्या एक वो दीवार के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर दीवार छोटी है तो उसके हिसाब से ही आपको वो स्क्वायर बनाना है। ओके अगर दीवार बड़ी लंबी है तो थोड़ा बड़ा एज पर, हाँ थोड़ा बड़ा, लेकिन कलर ब्लू होना चाहिए और शेप भी स्क्वायर ही होना चाहिए। ओके और इसके अलावा कुछ रेमेडीज अगर आप शेयर करना चाहें, जैसे आप थोड़ी देर पहले जब हम पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे तो आप प्लांट्स के बारे में कुछ बता रहे थे कि इंडोर प्लांट्स हाँ। के बारे में। देखिए ग्रीन कलर होता है ना, ये मतलब प्रजनन का होता है, काफी अच्छा है, वो लाता है और नया निर्मित करता है। तो ये ग्रीन कलर का है, वो हम किसी भी डायरेक्शन में जो भी हमारे इन प्लांट घर में रखने वाले जो भी प्लांट रहते हैं ना, वो हम किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। जेड करके एक प्लांट है, तो वो निगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है और मनी प्लांट के जैसे भी वर्क करता है। वो पैसा भी खींच के लाता है और नेगेटिविटी एब्सॉर्ब कर लेता है। मनी प्लांट हमारा खाली पैसा देता है, नेगेटिविटी नहीं लाता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन ये जेड प्लांट ऐसा है, वो दोनों काम करता है। और उसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, आप एंट्रेंस में भी रख सकते हो। एंट्रेंस में रखेंगे तो नेगेटिविटी खींच के वो नलीफाई कर देगा। आप साउथ ईस्ट में रखोगे तो आपका हेल्थ और वेल्थ का जो बैलेंस है वो अच्छा बना रहेगा, वो स्पीड भी अच्छा रहेगा उसका। अगर आप साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में रख देंगे तो वो मनी ज्यादा स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा, तो वो स्टेबिलिटी देने की ज्यादा कोशिश करेगा। तो वो जेड प्लांट भी ऐसा एक है प्लांट, इन प्लांट घर में रखने वाला, तो वो हम रख सकते हैं। वो भी एक रेमेडी अच्छी है, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जैसे कि हमारी ऑडियंस जो है ज्यादातर तो अभी हमारी ऑडियंस है सैलून रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर रिलेटेड, और भी लोग डेफिनेटली ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बिकॉज हम उस बैकग्राउंड से आए तो हम जानते हैं कि ज्यादातर हमारी ऑडियंस जो है अभी फिलहाल ब्यूटी पार्लर और सैलून रिलेटेड है। तो कुछ चीजें आप सैलून स्पेसिफिक या ब्यूटी पार्लर स्पेसिफिक या कोई बिजनेस के रिलेटेड जनरल उपाय ऐसे बता सकें जिससे बिजनेस वालों को बहुत फायदा हो, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि रेमेडीज ऐसी प्रोवाइड करें बिजनेस करने वालों को कि जिससे उनको डेफिनेटली फर्क पड़े। हाँ, अभी बिजनेस में आपका कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट में फाउंटेन लगाना चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस पानी का फ्लो होना चाहिए और वो पानी भी ब्लू कलर का होना चाहिए। उसमें आप ब्लू कलर ऐड कर दीजिए और वो कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए। तो उसमें आप उससे क्या मिलेगा, आपका कैश फ्लो अच्छा रहेगा, पैसा अटकेगा नहीं। और उसी के साथ आपको साउथ वेस्ट में
येलो कलर का वास रखना है। ओके मतलब इन प्लांट का वास मिट्टी का रखना है, लेकिन ओके प्लास्टिक का नहीं। हाँ, और वो येलो कलर का रखना चाहिए, या फिर आपको उसको येलो कलर दे दीजिए सॉइल का लाके, Okay. उसको येलो कलर दे दीजिए। Okay. वो आपको साउथ वेस्ट, प्रॉपर साउथ वेस्ट मतलब 225 डिग्री उसमें ही रखना है। Okay. और अगर ओनर बिजनेस है तो ओनर का वहां पे सिटिंग पोजीशन रहता है, Okay. तो उसके टेबल पे भी वो वास रखा जा सकता है। ये दोनों में जो रेमेडीज है, फाउंटेन और ये येलो वास का, वो मतलब एक साथ जुड़ी हुई है, तो वो दोनों एट अ टाइम करनी चाहिए। Okay. तो उससे आपके स्टेबिलिटी भी मिलती है और कैश फ्लो भी अच्छा रहता है। अगर ये दोनों चीजें आपकी रहेगी स्टेबल, तो आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा ना, ओके और मतलब ग्रोथ भी करेगा। बराबर। और मतलब और भी कुछ अगर आप बताना चाहें तो, बिकॉज क्या है कि सलोन ऑडियंस जो देख रही है, हम चाहते हैं कि उन तक कुछ एक्स्ट्रा पहुंचे। पॉडकास्ट से पहले हमारी बात चल रही थी, आप बोल रहे थे कि सलोन इंडस्ट्री वीनस से प्रभावित है, तो साउथ जी हाँ। ईस्ट को मजबूत किया जाए, ऐसा कुछ आप बता रहे थे। हाँ, वीनस से रिलेटेड तो है, तो साउथ ईस्ट में आपको रेड कलर यूज करना चाहिए। तो Okay. और शुक्र का यंत्र भी लगा सकते हैं आप साउथ ईस्ट में। ओके साउथ ईस्ट मतलब आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो दो मतलब लेडीज के लिए भी रहता है और जेंट्स के लिए रहता है। राइट। तो एंट्रेंस है जो जो जेंट्स के लिए जो पार्लर रहता है, उसका एंट्रेंस तो हमको पूरब मतलब ईशान्य, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में ही रखना चाहिए कंपलसरी। लेकिन लेडीज के लिए जो पार्लर रहता है उसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों दिशाएं तो चलती है, लेकिन लेडीज के पार्लर में दक्षिण मतलब साउथ और साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, ये तीनों डोर भी चल जाते हैं। Okay. क्योंकि वो लेडीज से रिलेटेड है, इसकी वजह से ये एंट्रेंस भी लेडीज का पार्लर होगा ओनली तो चलेगा, तो ये एडिशनल उसमें हो जाता है। ओके। और आपका जो है ना व्हाइट कलर का उसमें शुक्र का जो है ना ब्लेसिंग्स व्हाइट कलर से ज्यादा मिलती है। ओके तो पार्लर का अंदर से कलर अगर व्हाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके। लेकिन साउथ ईस्ट में आपको ऑरेंज कलर अरेंज करना है, ऑरेंज या रेड, ओके उस दोनों में से एक कलर आपको साउथ ईस्ट की तरफ रखना ही है। आपका एंट्रेंस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। Right. उसमें हम जो हीरो हीरोइंस रहते हैं उनके पोस्टर्स लगा सकते हैं, वो भी है। और आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो सेल के लिए आप रखते हैं, उसका डिस्प्ले आपको नॉर्थ वेस्ट में करना है ओके और उसका स्टोरेज साउथ वेस्ट में करना है। ओके। ओके। और फिर और एक बात है कि आपके पार्लर में वाटर से रिलेटेड ज्यादा एक्टिविटी रहती है, बिल्कुल। मसाज रहता है, हाँ, वो सब, right. तो वो वाटर से रिलेटेड रहता है। Right. हाँ, तो वो हम ज्यादा नॉर्थ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ करेंगे, तो क्योंकि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में हम टॉयलेट्स और बाथरूम का लोकेशन Right, रहता कर है, सकते तो उसके आसपास ही हम ये दोनों चीजें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वो पानी का भी आउटलेट वहां से अच्छी तरह से फ्लश Right. हो जाएगा। लेकिन आपके जो मसाज के लिए आप ऑयल्स वो सब यूज करते हैं ना, तो उसका स्टोरेज आपको साउथ ईस्ट में करना है। अच्छा। क्योंकि oil- हाँ, क्योंकि ये तेल मतलब ऑयल्स जो रिलेटेड है ना, वो ऊर्जा से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो साउथ ईस्ट में उसका तो क्रीम्स वगैरह भी जो रखते हैं वो नहीं, वो आप रख सकते हैं साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ऑयल्स है ना, वो प्रॉपरली ऑयल्स ऊर्जा से रिलेटेड रहता है, Okay. इसकी वजह से आपको वो साउथ ईस्ट में ओके। स्टोरेज करना है उसका। ओके सो आपने बताया कि जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले बनाना है वो नॉर्थ वेस्ट में बनाना है, हाँ, और उसका स्टोरेज जो करना है वो South साउथ वेस्ट west में में रहेगा, रहेगा। क्रीम्स और प्रोडक्ट्स वगैरह का। और साउथ ईस्ट में आपने बताया कि ऑयल्स का स्टोरेज रखना है। ओके क्योंकि- एंड जो पानी का प्लेसमेंट है, जनरल पानी का जो पेडिक्योर यूनिट हो गया, वो सब नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट की तरफ। हाँ। ओके जैसे अभी आपने इतने सारे घरों का वास्तु किया है, इतने सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज का किया है, तो ऐसे कोई मेमोरेबल स्टोरीज या ऐसे कुछ आप किससे जो कुछ किससे जो share करना चाहें? शेयर करना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का प्रॉब्लम आने ही वाला होता है, लेकिन आपने आके एक्चुअली उसको देख लिया कि ये जगह पे जा रहा था, अब इसकी प्रॉब्लम हो जाती, Right. और आप सही टाइम पे पहुंच गए और आपने उसका वास्तु का चेंज करवा दिया। चेंज करवा दिया। ऐसा कुछ या कुछ और जो आप इंटरेस्ट ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहले से उनके घर में प्रॉब्लम था, तो उसका पोजीशन चेंज करने के बाद उनको
अच्छा इफेक्ट मिला। उनके घर में एक लड़का था, वो सोता था तो उसको रात में वो चिल्ला के उठता था। ओके तो वो मतलब 16-17 साल का लड़का था, ओके मतलब बड़ा था काफी, बहुत बड़ा भी नहीं, मिडिल एज छोटा का भी था। नहीं, राइट। लेकिन वो मतलब बता सकता है ना उसके सपने में क्या आता है, वो क्यों चिल्ला के उठता है, लेकिन वो Right. बता नहीं सकता था कि मुझे क्या होता है वो, लेकिन वो चिल्ला के उठता था। ओके तो जब विजिट किया तो ये पता चला कि वो ब्रह्मा रीजन में सोता था अच्छा। और गलत डायरेक्शन में सोता था। मतलब उसका सर नॉर्थ की तरफ था और पैर साउथ की तरफ। ओके। तो खाली उसको उठा, उसका बेड उठा के हमने ईस्ट में रख दिया और उसका पोजीशन है वो चेंज कर दिया, Right. साउथ की तरफ उसका सर और नॉर्थ की तरफ पैर, और उसके सिरहाने तकिए के नीचे हमने मोर पंख रख दिया। ओके। तो उसको जो वो बता नहीं पाता था ना, क्योंकि वो किस बात से चिल्ला के उठता था, शायद बुरे सपने देखता होगा, तो ये मोरपंख उससे उसको प्रोटेक्ट करता था। डायरेक्शन चेंज हो गई, उसको ब्रह्मा स्थान से बाहर निकाल के ईस्ट में सुला दिया। तो ईस्ट तो जल तत्व है, उसको शांत, वो मतलब पूरी तरह से उसकी नींद अच्छी होने लगी और वो कम हो गया उसका चिल्लाना। वो तो ये पॉजिटिव फीडबैक मिला था उनका कि अभी वो चिल्लाता नहीं है, अभी अच्छी तरह से सो पाता है। तो ये भी हो गया, मतलब ये मिरेकल ही है हाँ, कि 16 जोन से, हाँ 16-17 साल का लड़का था, हो गया। और उसके 10th के एग्जाम भी नजदीक आ रहे, तो पेरेंट्स काफी परेशान थे कि ये सोएगा नहीं, पढ़ाई नहीं Right, करेगा, right, कैसे करेगा, right. सोएगा नहीं तो प्रॉपर पढ़ाई कैसे करेगा। राइट। तो एग्जाम से पहले हम गए, उन्होंने उसी के वजह से विजिट लिया एक्चुअली। ओके वही रीजन था उनका मेन कि ये हो रहा है तो ये कुछ वास्तु से मतलब इम्पैक्ट कर रहा है क्या। तो Okay. देखा तो वो सही बात निकली, बाद में उसका रिजल्ट भी आया अच्छा, और मतलब वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वास्तु इम्प्लीमेंट करने के बाद। ओके मैम, एक चीज लैंड में पूछना रह गया कि स्लोप ऑफ द लैंड भी मैटर करता है क्या? क्योंकि कई बार स्लोप भी और हाइट, कभी कभी मैंने देखा है कि सही चल रहा था, किसी का लैंड था बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उन्होंने एक वॉल बनाई, उसकी हाइट बढ़ा दी और उसके बाद में उनको ये सारी बहुत सारी तकलीफ आने लग गई और इनफैक्ट लॉसेस होने लग गए। बड़ी प्रॉपर्टी थी तो जिसमें उनका घर भी था और मतलब ऐसा था, तो उन्होंने ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने नॉर्थ की साइड की वॉल ऊंची करवा दी, तो उनको प्रॉब्लम आ गई। तो स्लोप ऑफ द लैंड और ये वॉल वगैरह की हाइट भी मैटर करती है। हाँ करती है ना, स्लोप भी मैटर करता ही है, क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो पूरे प्लॉट के दक्षिण कोने, पश्चिम कोने से दक्षिण कोने में प्लॉट के घर बनाते हैं। तो वो हिस्सा ऊंचा हो गया ना, प्लॉट का दक्षिण कोना ऊंचा हो गया, और जो स्लोप आता है वो पूरब, उत्तर और ईशान कोण में आ जाता है। तो ये सही पोजीशन है, तो डेफिनेटली स्लोप भी मैटर करता है। मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी का बाथरूम हो तो वो बहुत क्रूशियल, बहुत ही बैड इफेक्ट्स देता है हेल्थ पे। मतलब ऐसे सुना है कि बीमारियां दे देता है, तो वो हाँ देता है ना। वो नॉर्थ ईस्ट हमारे भगवान का पोजीशन है, Right. अगर वहां पे गंदा पानी आ जाएगा सही तो सही डेफिनेटली मतलब ब्लेसिंग ही नहीं मिल पाएंगी ना आपको भगवान Right, से right. रिलेटेड जो भी है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा का स्थान है, वहां पे अगर टॉयलेट बाथरूम आ गया राइट। तो नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा डबल होके आता है, और हमारे घर में रोग आता है, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। तो रोग आने की वजह से हेल्थ वेल्थ मतलब सब कुछ रिलेटेड हाँ है सब बेसिकली। कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप पूरी तरह से फिनिश होने Right. के कगार पे आ जाते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो उसका कोई रेमेडी हो सकती है कि उसको? हो सकती है, देखिए रेमेडीज का जो नेचुरली हम लेते हैं वो काफी अच्छा रहता है। रेमेडीज हो सकती है लेकिन पूरी तरह से रेमेडीज वर्क नहीं कर पाती। North East में हाँ, नहीं करती है। 70% रेमेडीज कर पाती है वर्क, बाकी के 30% आपको वेयर करना पड़ता है ना। तो इसके अच्छा है कि वो टॉयलेट ही बंद कर दो और दूसरी जगह मतलब पे। इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। Right. साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये दोनों जगह पे टॉयलेट्स बाथरूम का इम्पैक्ट बहुत क्रुशियल है। तो बेटर वे है हम चेंज ही कर ले। रेमेडीज है, रेमेडीज नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन नेचुरली जितना लेंगे उतना अच्छा है, तो चेंज ही करने के लिए बेटर होगा वो। सही बात है। कोई चीजों के साथ में रेमेडीज ज्यादा disturb नहीं सिर्फ खिलवाड़ रेमेडी नहीं से करना काम नहीं चल चाहिए। सकता। छेड़छाड़ करना भी अच्छी बात नहीं है ना। हाँ सही बात है। मतलब- कोई चीजें हैं जिसको बदलना ही Right. जरूरी है, और कोई
बहुत सारी चीजें जो रेमेडी से चल जाएगी, लेकिन जैसे आपने बताया ये 2 जोन बहुत क्रूशियल है, इसके साथ में रेमेडीज करने से अच्छा इसके चीजों को या तो बदल लो या तो फिर नॉर्थ ईस्ट तो भगवान की दिशा होगी, हाँ। समझ में आया मुझे कि वहां से ब्लेसिंग्स ही नहीं मिलेगी और बहुत एंटी चला जाएगा। पर साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट आपको स्टेबिलिटी देता है ना। अच्छा, तो स्टेबिलिटी उसमें- मतलब सब आ गया। स्टेबिलिटी मतलब इंसान स्टेबल कब होता है? जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है तब। Okay. और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब वो हेल्थ मतलब मेंटली और फिजिकली प्रॉपर रहेगा, सही बात। डिसीजन अच्छा ले पाएगा, जो भी Right. डिसीजन है वो करेक्ट वे में जाने चाहिए, उसका Right. इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैटर करती है ना स्टेबिलिटी से, मतलब साउथ वेस्ट से। बराबर। अगर साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम आ गया तो ये पूरा लाइन, ये पूरा जो कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, और तो इसकी दोनों वजह से। एक कोने हैं, नॉर्थ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, अपोजिट कोने हैं। हाँ, अपोजिट कोने हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल भगवान देगा तभी आप ले पाओगे, एक्चुअली लेकिन आप करोगे मतलब आप कर्म करोगे तभी भगवान देगा। सही बात। दोनों इंटरकनेक्टेड है। राइट। दोनों ऐसा नहीं है ना कि भगवान देते जा रहा है आप लेते नहीं है फिर भी देते जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सही बात है। और ये बहुत अच्छे एंड पे Actually. एक्चुअली नोट पे हमारा आज का पॉडकास्ट एंड हो रहा है। और एक्चुअली आप आए हमारे पॉडकास्ट में, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। बहुत थैंक यू, एक्चुअली वेरी रियली मेरी तरफ से भी थैंक यू। वास्तु एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इस पॉडकास्ट के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कवर नहीं कर पाए। अगर आपकी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है या टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, जो हमसे छूट गए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर कंटेंट। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बूस्टर की तरह काम करता है, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आ पाएँ। So please like, share and subscribe.